Question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from this point and this point. Means x-axis point on the x-axis. देखो, अगर ये हमारे कार्टेशियन प्लेन है और हम कोई पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, ऑन द x-axis, यानी कि ये हमारी x-axis होती है, इसी पर है. अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूं तो क्या होंगे, x और 0 होंगे कि नहीं, क्योंकि x एक्सिस पर है, यानी कि y एक्सिस के लिए तो मूव हो ही नहीं रहा है. तो जब भी ऐसा दिया जाए ऑन द x एक्सिस तो पॉइंट विल बी x and 0. इफ ऑन द y एक्सिस इट मीन्स द पॉइंट विल बी 0 and y. तो ये बात ध्यान रखना. तो सबसे पहले देखेंगे हम, उसने क्या बोला है कि which is equidistant, find the point on the x-axis which is equidistant from this and this. कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हमने लिया a पॉइंट x और 0, दूसरे पॉइंट है एक b पॉइंट है 2 -5 और दूसरा पॉइंट है c that is -2 and 9. हमने कहा इस पॉइंट से A से दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है. इसका मतलब है इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल है. इट मींस AB इज इक्वल टू AC. तो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू AC कर देंगे. AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए AB पॉइंट को लेंगे. देखो AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB पॉइंट और AC पॉइंट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट. AB तो यही हुआ इज इक्वल टू नाउ AC दिस माइनस दिस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 9, यानी कि 0 - 9 का होल स्क्वायर. अब देखो अंडर रूट से तो अंडर रूट कैंसिल हुआ क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, दोनों तरफ आपने स्क्वायर करा, एज यू विश, जैसे आपको समझ आए. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और या फिर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़े. चाहे तो x1 - x2 करो, चाहे x2 - x1 करो, बात एक ही है. इसीलिए मैंने आपको इससे भी करके दिखाया. अब हम आपको सेम जो इसमें लिखा है उसी से समझा देते हैं. ये देखो पॉइंट हमारे हैं, A पॉइंट हमारे पास है 0, A पॉइंट है हमारे पास x and 0 और B पॉइंट है हमारे पास में 2 - 5, C पॉइंट है हमारे पास में -2 और 9. अब हमें सबसे पहले AB फाइंड करना है, यानी कि x - 2 या 2 - x, एक ही बात है. तो हमने लिया 2 - x, अंडर रूट में चल रहा है ये, और नाउ -5 - 0. नाउ दिस इज ऑल्सो हियर. नाउ AC यानी कि -2 - x एंड 9 - 0 ये बना, ये भी अंडर रूट में है. और क्योंकि हमने स्क्वायर करा है दोनों साइड, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल है. राइट. अब देखो 2 - x का होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4x. नाउ प्लस 5 स्क्वायर 25. नाउ a - b, दिस इज c. जब माइनस का 2 और माइनस का x होता है होल स्क्वायर तो क्या होता है, दोनों ही स्क्वायर को अगर मैं यहां से इसी ब्रैकेट में माइनस को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + x. बाहर माइनस कॉमन आ गया और इस माइनस को ये स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा. इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा जब ये दोनों माइनस में हो तो इनको प्लस में ही सोचा जाता है और ये आइडेंटिटी लगेगी a + b के होल स्क्वायर की. तो हमने लगाया 2 स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4x एंड दिस इज प्लस 9 9 = 81. अब हमने देखा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल एंड
4 प्लस 29 बना 4 प्लस 25 29 माइनस 4x, यहाँ बना 4x प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, 4x को इधर ले आते हैं और 29 को इधर ले जाते हैं। 4x इधर आया, दोनों मिलके बने माइनस 4x इक्वल्स टू 85 माइनस 29, तो ये बना माइनस 8x। 85 माइनस 29, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो माइनस 8x इक्वल 56 एंड x इक्वल 56 अपॉन माइनस 8x मीन्स x की वैल्यू आई माइनस 7। अभी हम देखेंगे, सो द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस ऑन द एक्सिस x एक्सिस इज माइनस 7 और 0, क्योंकि हमने क्या लेट करा था, x और 0 लेट भी नहीं करा था, इट इज एक्चुअली गिवन। तो देखो सेम यही क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस 0 और y से, ये a बना, ये हमारा बना 6 5, ये बना हमारा माइनस 4 3, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, AB इज इक्वल्स टू AC। सेम इसी तरह से ऑन द x एक्सिस मतलब 0x और ये a ये b, फिर से a b और ac हमें इक्वल रखना होगा। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो।